वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको नोट मेकिंग समरी समझाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको 2022 की और 2023 की कराने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि आपको किस तरह से आप टाइटल फॉर्म करोगे और नोट्स किस तरह से ढूंढोगे इसमें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपकी क्या होती है, पैसेज होता है। पैसेज में आपको देखना है कि पैसेज किस चीज़ के ऊपर है। आपको जब पैसेज होता है जिस भी चीज़ के ऊपर होता है वहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता चल गया होगा ये किसके ऊपर है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर है, तो इसका टाइटल भी वही हो जाएगा। टाइटल गेम्स एंड स्पोर्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब नोट्स किस तरह से बनाने हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला है क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स एंड माइंड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या बोला, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, इसको तो हम टाइटल में लिख चुके हैं। ठीक है, द हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट, तो क्या हम लिखेंगे टाइटल में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। आप यहाँ से क्या करिए, इसके आगे से आप फिर यहाँ से करिए पॉइंट बना कर लिखिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट का ए। ठीक है, दे हैव डेवलप, क्या डेवलप करता है, तो ये फिजिक्स एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट, ये मिल गया आपको फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अ साउंड बॉडी प्रोसेस और साउंड माइंड, और क्या करता है, अ साउंड बॉडी प्रोसेस और साउंड माइंड, ये आपके क्या हो गए, यहाँ के इसी के 2 पॉइंट यहाँ पर हो गए। क्या लिखेंगे आप, फिजिक्स एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट, और सेकंड में क्या हो जाएगा आपके सेकंड नंबर पर, अ साउंड बॉडी पोजेस और साउंड माइंड। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट पॉइंट। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, नोट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी के ना मार्क्स आपके क्या के होते हैं, टाइटल के होते हैं, और बाकी बचे नोट्स के होते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट तो आपको लिखना ही है। या तो इस तरह से बनाकर लिखिए, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं, फुल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप फिजिक्स एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट, इतना भी लिखेंगे। क्या, नंबर फर्स्ट डालकर पूरी एक लाइन में भी लिखेंगे तो भी आपको यहाँ नंबर मिलेंगे, और इस तरह से मैं बता रही हूँ, इस तरह से पॉइंट बना के भी लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर आपके नंबर मिलेंगे। फिर इसके आगे क्या, इफ आर वीक एंड सिक वी कैन नॉट हैव अ फर्टाइल ब्रेन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या कहते हैं, हम हेल्दी रखते हैं, दे कीप अस एक्टिव मेक अस स्मार्ट, ये रही आपकी क्या, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव मेक अस स्मार्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट कहाँ से लिखेंगे, मोर बुकिश नॉलेज वुड नॉट लीड टू शुड नॉट ओनली डेवलप द माइंड बट ऑल्सो द बॉडी, बोथ आर एसेंशियल फॉर अ होलसम पर्सनैलिटी। क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट, क्या बताया, नॉलेज वुड नॉट लीड टू शुड नॉट ओनली डेवलप माइंड बट ऑल्सो द बॉडी, बोथ आर एसेंशियल फॉर होलसम पर्सनैलिटी, नॉलेज भी और क्या बोला गया यहाँ पर, गेम्स भी। ठीक है, तो नॉलेज एंड स्पोर्ट्स बोथ आर एसेंशियल फॉर होलसम पर्सनैलिटी, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पॉइंट, किस तरह से लिखेंगे, गेम्स एंड नॉलेज बोथ आर एसेंशियल फॉर अ होलसम पर्सनैलिटी, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट आपने क्या लिखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ, द फाउंडेशन फॉर अ virtues is laid in school, the sports arena teaches many things to the student, give them discipline, it develops their sportsman spirit, mental outlook, cheerful nature, strong physics, all of these are important traits of successful life। तो it develops करके आप क्या लिख सकते हैं, आपकी लास्ट वाली लाइन भी यहाँ लिख सकते हैं, it develops क्या क्या डेवलप करता है, it develops करके पॉइंट बना के लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट में क्या, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ए करके, फिर बी करके मेंटल आउटलुक, फिर सी करके चेयरफुल नेचर, और डी करके स्ट्रॉन्ग फिजिक। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, नोट मेकिंग समरी भी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पॉइंट ढूंढने हैं,
कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं वही पॉइंट आपको क्या करना है नोट्स में भी बनाकर लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको, ये था 2022 का, ये रहा 2023 का भी। 2023 का किस चीज़ के ऊपर था मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको पहली दूसरी लाइन में पता चल जाएगा कि यह आपका पैसेज जो है वो किस के ऊपर है, इसका टाइटल आपको क्या लिखना। जैसे कि इसमें सिंस टाइम बिगेन द नेचुरल ब्रॉड लिव मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लाइफ ऑफ द पीपल। फर्स्ट लाइन में पता चल गया होगा आपको क्या होगा इसका, तो इसका होगा फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस। इसका टाइटल ही यहाँ पर आपको मिल गया है। ठीक है, टाइटल इतना भी लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस के बारे में। तो वही हमने यहाँ पर टाइटल बनाकर भी लिखा है। टाइटल में क्या लिखा है, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस। ठीक है, फिर नोट्स किस तरह से बनाने हैं तो नोट्स भी मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। नोट्स में पहले हमने क्या लिखा था, नेचुरल ब्रॉड लिव मिक्स फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखा। फिर क्या करते हैं, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लाइफ ऑफ द पीपल of that region. In fact, the forests are the foundation of the whole economy of the hill village. Important point उठाना, यहाँ से उठाया फाउंडेशन ऑफ द वॉल इकोनॉमी। ठीक है, ये वाला पॉइंट उठा लिया। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लाइफ ऑफ द पीपुल। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका क्या, फर्स्ट पॉइंट का। यहाँ से आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आप बनाएंगे फर्स्ट पॉइंट का ए वाला क्रूशियल राइफ इन ऑफ द पीपल, और सेकंड वाला फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट के दो, सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए आपके। ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ पर लिखे हैं, इसी तरह हम यहाँ पर लिखे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अ लाइफ ऑफ अ लोकल पीपल, फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। फिर सेकेंड पे हमने क्या लिखा वो भी बताती हूँ मैं आपको, किस तरह से ढूंढा, क्या आएगा। फिर आता है ग्रीन लीव्स एंड ग्रास फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फोल्डर फॉर द एनिमल्स हुज डंग इज यूज्ड ऑफ फर्टिलाइजर, ड्राई विंग्स एंड ब्रांचेस आर द ओनली सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ लार्ज सप्लाई ऑफ फ्रूट, एडिबल नट्स, फाइबर्स एंड हर्ब्स फॉर लोकल कंजप्शन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड फोल्डर फॉर द एनिमल्स वॉज डंग इज यूज्ड अ फर्टिलाइजर। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट एक को। ठीक है, फिर ट्विंग्स एंड ब्रांचेस आर द ओनली सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल। ये हो गया आपका क्या, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पॉइंट। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज सप्लाईज, ऑल्सो प्रोवाइड क्या करता है, लार्ज सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, एडिबल नट्स, फाइबर एंड हर्ब्स फॉर लोकल कंजप्शन। यहाँ पर होगा आपका क्या, सेकंड पॉइंट। किस चीज़ के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोवाइड, फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है उस चीज़ के ऊपर। पॉइंट का आपको क्या बनाना है, यहाँ पर देख लीजिए, फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या कराता है, फोल्डर फॉर एनिमल डंग्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ट्विंग्स एंड ब्रांचेस यूज एज कुकिंग फ्यूल, लार्ज सप्लाई ऑफ फ्रूट, एडिबल नट्स, फाइबर ऑफ हर्ब्स। ठीक है, हो गया ये। फिर इसके बाद है द फॉरेस्ट ब्रेक द फ्लो ऑफ द सीजनल रेनफॉल दैट लैशेज द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन रेंज एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून। इसमें से भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट बताए हैं क्योंकि आपके अगर आप गाइड में देखेंगे तो आपकी गाइड में ये पॉइंट भी ऐड है, मगर मैंने यहाँ पर आपको नहीं लिखा है। दिस क्रिएट्स स्प्रिंग्स एंड पेरेनियल स्ट्रीम्स विच फॉर द माउंटेन पीपल एंड देयर एनिमल्स ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स। ठीक है, आपका इसमें से हो गया, फर्स्ट में से हो गया आपका, इसके नीचे भी है तो इसमें से भी आपको 1-2 पॉइंट लिखना है। तो लास्ट पॉइंट आप क्या करिएगा, इसमें से लिख लीजिएगा। जैसे कि फॉर मैनी फॉर ईयर्स हाउएवर लार्ज एरियाज ऑफ दिस रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट ऑफ तहरी गरवाल वेर एक्सप्लॉइटेड टू सप्लाई टिम्बर फॉर द एक्सपेंडिंग रेलवे नेटवर्क इन द प्लेन्स। तो आप यहाँ से एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड, है ना, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय, यानी कि क्या हो रहा है, जो लार्ज एरिया 4 सालों से देखा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट का लार्ज एरिया है वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहीं पर हमने क्या करा है, इसको पॉइंट बनाकर लिखा है, बट लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय। ठीक है, फिर लास्ट लाइन में आपको क्या बोला गया है, द पीपल ऑफ तहरी गढ़वाल in 1930 began a non-cooperation movement called Satyagraha from form of
पीसफुल रेसिस्टेंस टू ऑब्टेन जस्टिस इन अपोजिशन टू द ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तहरी गढ़वाल का जो कॉरपोरेशन चला था 1930 में, उसको क्या कहा था, सत्याग्रह कहा था। ठीक है, तो पीपुल ऑफ तहरी गढ़वाल, यहाँ से आप लिख सकते हैं पीपुल ऑफ तहरी गढ़वाल कब स्टार्ट हुआ था, सत्याग्रह में, और पीसफुल रेसिस्टेंस टू ऑब्टेन जस्टिस, किस चीज़ के लिए, टू ऑब्टेन जस्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका पॉइंट बनता है, आप देख सकते हैं पीपुल ऑफ तहरी गढ़वाल स्टार्टेड सत्याग्रह टू ऑब्टेन जस्टिस। तो सीधी सिंपल से वर्ड्स में मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपके जो पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो पॉइंट क्या करते हैं, आपके पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करते हैं, वही आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट्स बनाकर लिखना है। टाइटल किस तरह से लिखना है, टाइटल आपको पैसेज के शुरू में ही पता चल जाएगा, फर्स्ट सेकंड लाइन में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। और आपको किस चीज़ में डाउट आ रहा है मुझे बताइए, अभी मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको जितने जल्दी हो सकता है मैं भी आपका रिप्लाई भी दे दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें करना बाकी रह गया है, और कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी में डाउट आ रहा है तो वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जल्दी से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली होगी है। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।